हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रॉस और एलएमवीटी, दैट मीन्स की लॉन्ग रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। और आज उम्मीद करते हैं कि हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, और कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी को वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप लोग जो है 480p पे देखिएगा, पिक्चर क्वालिटी सही दिखाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 13.1 केसी सिन्हा से रिलेटेड हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो 10 तक 11 तक हुआ था, हम लोग 12 से आज पहले डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज हम कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले कहता है कि 12 नंबर में वेरीफाई लॉन्ग रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी दिया है x³ - 2x² - x+3, इंटरवल है 0 से 1। हम जितना बता रहे हैं उतना आप बनाइए, सफिशियंट है। और इसके बाद क्योंकि बुक में एक एक करके हम बता रहे हैं, अगर जो रेस्ट बचता है, अगर टाइम मिलता है तो आप पहले उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो fx बराबर, चूंकि 12 में जो है लगभग 5 क्वेश्चन है, तो हम एक दिन पहले बताए थे और फर्स्ट और 5 बता दिए थे, 3 क्वेश्चन बचता है, आप बना लीजिएगा। कहता है कि वेरीफाई एलएमवीटी fx = x³ - 2x² - x+3, इंटरवल है 0 से 1। तो हम लोग फर्स्ट में बोले थे कि लिखना है सिर्फ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं x³ पॉलिनोमियल फंक्शन है, 2 कांस्टेंट फंक्शन है, x² भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, x मेरा कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और 3 कांस्टेंट फंक्शन है। सिर्फ वी नो दैट, अगर ये सब नहीं भी डिफाइन कीजिए, वी नो दैट इतना इज कंटिन्यूस फंक्शन 0 1। और बी में निकला है कि वी नो दैट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये इंटरवल जो है ओपन है, ये मेरा क्या है, क्लोज है। हम लोग पहले भी जानते हैं कि कंटिन्यूस होता है क्लोज पे और डिफरेंशिएबल जो होता है वो होता है ओपन इंटरवल पे। अब देखिए, ए का वैल्यू दिया है 0, बी का वैल्यू दिया 1। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं एफ ए। तो ए का वैल्यू क्या है 0, तो 0 का क्यूब -2 × 0 का स्क्वायर -0 + 3। तो जब ये सब कटा है तो इसका रिजल्ट आया 3। सिमिलरली जब 1 दिए तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर, जब कटा है तो 1 1 कैंसिल, 3 में 2 गया 1। तो ऑब्वियस है कि मेरा जितना एफ ए है वो एफ बी के बराबर हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड रॉल्स नोट वेरीफाई। ऐसे शुरू में लिख भी दिया कि एलएमवीटी से कीजिए। अब जो एफ एक्स है उसको हम लिख लेंगे x³ - 2x² - x+3। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम बताए थे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स, x³ का क्या होगा 3x² माइनस 2x² का 2x, 2 2 या 4x माइनस x का 1 कांस्टेंट का 0। अब x को हम रिप्लेस करते हैं c में। जैसे रिप्लेस करेंगे c में तो हम लोग जानते हैं कि एफ डैश सी का फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। और यही जो c का वैल्यू जो है बिलोंग करेगा किस में, तो ओपन इंटरवल ए बी में। तो हम लोग लिख दिए 3c², यहाँ पे x की जगह c, 3c² - 4c - 1 इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी का वैल्यू कितना निकला है 1, एफ ए का मान 3, तो 1 - 3 बटे 1 - 0। तो हम लोग लिखे 3c² - 4c - 1 बराबर 1 - 3, तो -2 बटे 1 कर दिए। तो 3c² - 4c -1, यहाँ पे -2 है, इसको इधर लाए तो +2 हो गया। तो सिंपली 3c² - 4c, 2 में से 1 गया 1, तो हम इसको क्वाड्रेटिक पे तोड़े, 3c² - 3c - c + 1 = 0। 3c कॉमन लिए तो c - 1, अब -1 कॉमन लिए इसमें तो c - 1। तो मेरे पास दो रिजल्ट आया, एक आया 3c - 1, एक आया c - 1 = 0। एक 3c - 1 = 0 तो c का मान 1/3 निकला, और c - 1 = 0 तो c का मान 1 निकला। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से मेरे पास इंटरवल है 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक 1 आ गया, 1 तो इसके दोनों के बीच में, 0 और 1 के बीच में है नहीं है, तो 1 के बराबर है। हम बोले थे बीच में आना चाहिए, ये तो वैल्यू लाइक करेगा नहीं, इसलिए c का मान 1/3 जो है, ये जो है 0 और 1 के बीच ओपन इंटरवल में लाइक कर गया, यही c का मान निकल गया। अब देखिए 13 नंबर सवाल है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, 1 और e इंटरवल है। तो सिंपल है, वी नो दैट मानना है कंटिन्यूस फंक्शन और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू e है। तो हम लोग जानते हैं एफ ए बराबर क्या लिखेंगे, f1, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। एफ बी बराबर log e लिखेंगे, log e का वैल्यू 1 होता है। हम लोग चूंकि क्लियर हो गया 0 जो है नॉट इक्वल टू 1 है, इसलिए रॉस नॉट वेरीफाई। हम लोग एलएमवीटी लगाएंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, तो log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/x। x को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग किसमें, तो c में किए, तो एफ डैश सी बराबर क्या लिखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस एफ डैश सी, तो 1/c बराबर एफ बी क्या है 1, यहाँ पे निकाले 1 - 0 बटे b माइनस तो e - 1, देयरफॉर c इक्वल टू क्या हो गया e - 1। e - 1 जो है 1 और e के बीच में है, ये दिमाग में रखिएगा। ये आपका जो है 13 नंबर प्रॉब्लम जो है हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग एंट्री करते हैं 14 से। देखिए 14 नंबर सवाल क्या बोलता है,
कि एफ एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कहता है एफ एक्स बराबर ई पे पावर एक्स, इंटरवल क्या है 0 1। तो सिंपली बोलेंगे ए नंबर में वी नो दैट इतना इज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल लिख देंगे। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 0, बी का वैल्यू 1 है। एफ ए एफ 0 ई पे पावर 0 कितना होगा 1, एफ बी एफ 1 ई पे पावर 1 1। देखिए ये दोनों तो 100% इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे रॉल्स नोट वेरीफाई। तब हम लोग एफ डैश एक्स करेंगे, तो हम बताए थे ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ई पे पावर एक्स ही होता है। तो एक्स को हम रिप्लेस किए सी में, तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा ई पे पावर सी। तो ऑब्वियस है एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस सी, ये कंडीशन होता है किसका, तो एल एम वी टी का कंडीशन होता है। तो एफ डैश सी तो ई पे पावर सी बराबर एफ बी क्या निकालें ई माइनस 1 बटे 1 माइनस 0, ई पे पावर सी बराबर ई माइनस 1। याद रखिएगा हमेशा लॉग में ई छुपा होता है, अगर ई इधर आएगा तो ये लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, लॉग ई माइनस 1 ये बिलोंग करेगा 0 और 1, चूंकि लॉग ई माइनस 1 जो है 0 और 1 के बीच में लाइक करता है। अब देखिए 16 नंबर सवाल सेम है, आप एकदम से जीरोक्स कर लीजिएगा। 17 में देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि डिस्कस अप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम बट व्हाट कैन यू से अबाउट कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम। कहता है कि इस पे डिस्कस करना है कि ये रॉल्स थ्योरम है कि नहीं, और आपको कंक्लूजन निकालना है कि इसका कन्वर्स क्या होगा। याद रखिएगा जब भी कन्वर्स रहेगा तो वो एफ डैश एक्स पे डिपेंड करता है जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम बताए थे कि दुनिया का हर एक फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लेकिन इस तरह का जब इंटरवल देखेंगे दोनों साइड तो हम बोले थे कि ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग 11th में भी पढ़े हैं, तो एक बार रिकॉल हम कर देते हैं। एक्स बिलोंग किस लिए करता है 5 और 9 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का होता है मिनिमम और मैक्सिमम होता है, चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स बिलोंग करता है 5 से कहाँ तक 9 तक। जब इसका इंटरवल इस तरह से रोटेशन करता हो तो जो पहला होता है वो होता है क्लोज, और दूसरा जब भागता है तो ये होता है ओपन। हम लोग एक फिगर भी पिक्चर भी ड्रॉ किए थे 11th में। चूंकि क्लोज है तो मिनिमम वैल्यू 5 है, इसलिए इसको क्लोज में लिखें लेस देन इक्वल टू एक्स। और 5 के बाद ये कहाँ भाग रहा है, 5 के बाद 6 भागेगा तो 6 को ओपन रखें। फिर 6 से जब 7 भागेगा ये तो ये हो जाएगा क्लोज, ये हो जाएगा ओपन। तो 6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ये क्लोज है ये ओपन है। फिर 7 से 8 भाग रहा है, 8 से 9 भाग रहा है, और एक्स का मान मैक्सिमम कितना है 9, 9 पे रोक दिए। देखिए क्या है 5 मिनिमम वैल्यू 5 6 7 8 9। चूंकि हम लोग फंक्शन में पढ़े थे कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन किसी एक पॉइंट पर होता है, जैसे 3 पे 2 पे 1 पे होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पॉइंट। तो हम लोग सीइंग द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 6 7 8 9। देखिए सब पे अलग अलग वैल्यू है, इसलिए इंटरवल जो है रॉल्स जो है अप्लीकेबल नहीं आया। क्योंकि रॉल्स में हम लोग जानते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, चूंकि अलग अलग वैल्यू आया इसलिए रॉल्स कंप्लीट नहीं हुआ। ऑल्सो हम लोग कन्वर्स बोलता है। देखिए यहाँ पे हमको क्या लिखना है, कन्वर्स के बारे में कहता है कि क्या आपका ओपिनियन है कन्वर्स ऑफ रॉल्स। अगर एल एम वी टी बोलेगा तो सेम इसी तरह छाप दीजिएगा आप। कन्वर्स ऑफ रॉल्स देखिए क्या बोल रहा है कि चूंकि एफ डैश एक्स करेंगे, याद रखिएगा जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो ओपन पे होता है, और जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो क्लोज पे होता है। एफ डैश एक्स पहले था 5, तो 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास 0, 6 का भी 0, 7 का 0, बहुत सारा 0 आ गया। देखिए जब सबका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ओपन पे होता है, याद रखिएगा डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो वो ओपन पे होता है, उधर क्लोज ओपन। एफ डैश सी किए तो एक 0 बोले थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स हो गया, सॉरी इसमें मैनी पॉइंट्स हो गया 5 और 9। बट कंडीशन ऑफ रॉल्स जो है थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाई फॉर द इंटरवल 5 और 9, इसलिए द सजेस्ट कन्वर्स ऑफ रॉल्स नॉट ट्रू। एक बार फिर से री कर देते हैं। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो डिफ्रेंशिएट करते थे हम लोग तो एफ डैश एक्स को सी करते थे, और एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था, एक 0 होता था, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटली 0 हो गया, इसलिए रॉल्स जो है कन्वर्ट नहीं करेगा। ये 17 का 2 बताए, 17 का 1 सेम है जो पिछला सवाल में बताए थे। 18 नंबर का पहला सेम है, 18 का जो 2 है इसमें कहता है कि एम वी टी मीन वैल्यू थ्योरम। तो एल एम वी टी रहे या एम वी टी कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम रॉल्स का लिखे हैं सिर्फ रॉल्स के बगल में हम लोग एल एम वी टी लिख देंगे, तो आपका 18 तक बन जाएगा। अब देखिए अब मेरे पास है 19 नंबर, तो 19 नंबर जो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो चलिए पहले 19 पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 19 में क्या कहता है कि थीटा का मान निकालेंगे। इसमें किसका वैल्यू कहता है कि यदि थीटा का वैल्यू निकालिए, अभी तक थीटा का मान हम लोग नहीं जानते थे। 3x² माइनस 5x प्लस 12, इंटरवल है 0 1। याद रखिएगा, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। एफ एक्स मेरा इंटरवल क्या है ए से बी, जब भी थीटा का मान निकलेगा 0 और 1 के बीच में निकलना चाहिए, ये दिमाग में रहे। तो हम लोग एल एम वी टी में पढ़े हैं एफ डैश सी बराबर क्या पढ़े, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। सी बिलोंग करना चाहिए ए से बी तक, तो हम लोग क्या किए लेट कर लिए कि बी का वैल्यू अगर ए प्लस एच हो, तो ऑब्वियस है कि बी का वैल्यू जब
ए प्लस बी हो तो हम लोग बी इक्वल टू क्या मान लिए ए प्लस एच, ए प्लस बी नहीं है सॉरी, ए प्लस एच अगर मान लिए, ठीक है, तो मेरा इंटरवल क्या हो जाएगा एफ, बी का वैल्यू ए प्लस एच माइनस एफ है बटे बी का मान ए प्लस एच माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। अब इस सी का मान चूंकि थीटा में निकलना तो ए प्लस थीटा एच माने, चूंकि हम बताए थे कि ए और सी का वैल्यू क्या होता है ए और बी के बीच लाई करता है, तो ए तो मेरा ए ही है, सी रहेगा और बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एच। अब इसको हम लोग क्या करें कन्वर्ट टू थीटा के रूप में लिखे, तो वही लिखे सी बराबर जहाँ पे सी का मान है वहाँ पे हम लोग पुट कर दिए क्या चीज ए प्लस थीटा एच की, तो जैसे ए प्लस थीटा एच करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच, तो यहाँ पर ऑब्वियस है सी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे एफ डैश ए प्लस थीटा एच लिख दिए, एफ डैश ए प्लस थीटा एच बराबर क्या हो गया एफ ए, इसको इधर भेज दिए एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, यही वैल्यू आ गया। तो मेरा यही ध्यान में रखना है, उतना समझना नहीं है, ज़्यादा ध्यान न रखें, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा एफ ए प्लस एच जो जरूरी है एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, जिसमें थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये सवाल क्या बोलता है कि मेरे पास कितना दिया है एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर का होता है 2x, तो 3 दूना 6x माइनस 5x, 5x का 1 कांस्टेंट का 0, तो 6x माइनस 5, सबसे पहले x को हम रिप्लेस कर लेते हैं c में, तो एफ डैश सी क्या होगा 6c माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो वैल्यू है पहले निकालना एफ डैश, चूंकि डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश ए प्लस थीटा एच, तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच जहाँ सी है वहाँ पर क्या लिखेंगे 6 इंटू ए प्लस थीटा एच और माइनस कितना है 5, तो अब फिर देखिए एफ डैश हो गया। अब ए के जगह हम लोग शुरू में देखिए इंटरवल क्या माने हैं, ए के जगह क्या है 0, तो यहाँ पे 0 प्लस थीटा एच लिखे, तो ए के जगह 0, चूंकि मेरा इंटरवल था ए का वैल्यू था 0 और बी का मान जो है 1 था, तो यहाँ पे लिखे 0 प्लस थीटा एच माइनस 5, तो गुना जब 6 से किया तो 6 थीटा एच माइनस 5 हो गया, यहाँ पे सॉरी माइनस 5 होगा, इक्वेशन इसको सेकेंड मान लिया। अब चूंकि हमको जरूरत है एफ ए का, तो एफ ए एफ की जगह क्या है 0, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 12, तो कटा के कितना हो गया 12, फिर लिखे एफ ए प्लस एच, तो 0 प्लस एच तो एफ एच हो गया, देखिए एफ ए तो 3x स्क्वायर 3h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 2, इसमें सिर्फ ध्यान रखिएगा क्या एफ डैश जो है उसको डिफ्रेंशिएट करके ए प्लस थीटा एच रखेंगे, एफ ए और एफ ए प्लस एच सबका वैल्यू हम लोग क्या किए 1 में पुट कर दिए, जैसे पुट किए तो 3h स्क्वायर माइनस 5 है वैसा, ये पहले एफ ए कितना 12 प्लस एच इंटू इतना के, जब सबको गुना किया 3h स्क्वायर 12 6 थीटा एच स्क्वायर माइनस 5, ये सब कट गया, तो 3h स्क्वायर बराबर 6 थीटा एच, दोनों एच खत्म, तो थीटा का वैल्यू देखिए हाफ आया 0 और 1 के बीच में, बस इसको 1-2 बार वीडियो देखना है। चलिए आज लास्ट है, क्योंकि लास्ट हमको करना है रॉल्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 21-22 तक टाइप 5 नहीं बनाना, वो अपेंडिक्स है, उसको जरूरी नहीं है, आपका सिलेबस में नहीं है। इसमें देखिए क्या बोलता है, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट यूजिंग मीन रहे रॉल्स रहे कुछ भी रहे देयर इज ए पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर इतना दिया है, इंटरवल है 1 से 0 और p है 2 1, कहता वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक सबसे पहले x और y एक्सिस ले लिए, एक मेरे पास क्या है कर्व है, इस तरह बनाइएगा जिसका इक्वेशन दिया हुआ है कितना y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब देखिए a और b एक कॉर्ड है कर्व के नीचे, तो a का मान है 1 0, b का मान 0 2, ये इसका टेंजेंट होता है, हर एक सवाल में इसी तरह बनेगा टेंजेंट। कहता है ये जो कॉर्ड है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड जो है वो पैरेलल टू किसका है टेंजेंट। और याद रखिएगा अगर सवाल में कुछ नहीं दिया रहेगा तो वो ऑलवेज कौन एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। देखिए प्रॉब्लम नोट भी अगर मेंशन है x या y नहीं रहेगा तो हर हमेशा क्या होता है वो तो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ध्यान में यही रखिएगा कि वो जब भी होता है x एक्सिस के अलॉन्ग होता है। अब देखिए तो इंटरवल हम जब लेंगे, देखिए पहला हुआ x एक्सिस के अलॉन्ग अगर है 1 लेंगे और y एक्सिस के सॉरी इसमें भी x क्या है 2, तो इंटरवल हो जाएगा 1 2, अगर y रहता तो 0 और 1 देते, ये कर दिए। जो सिंपल जैसे बनाते थे y बराबर कितना होता है fx, तो y इक्वल टू fx लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13, इंटरवल है 1 से 2, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2, x एक्सिस के अलॉन्ग है इंटरवल। अब देखिए f1 निकाल लिए f2 निकाले, f1 जैसे निकाले तो ये 0 हुआ, f2 1 निकला, बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं अप्लाई एलएमबीटी, तो सबसे पहले f डैश x की 2x स्क्वायर का 2x माइनस 5 ये कर दिए, x को रिप्लेस हम लोग c में कर दिए, जैसे c में रिप्लेस किए तो ये मेरा जो वैल्यू आया c का जैसे निकालते थे 3/2 आया। अब 3/2 आया, चूंकि x एक्सिस के अलॉन्ग बोल रहा है तो y बराबर क्या होता है fx और fc लिखिए, ये 3/2 जो है ये x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में,
2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2/3 इतना किए, तो ये मेरा आंसर क्या हुआ 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के रंग बोल रहा है, तो एक्स एक्सिस में देखिए ये जो आंसर आता है वो 3/2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अगर वाई एक्सिस में बोलता है तो y का वैल्यू जो c का मान होता है वो y में जाता है और x का मान क्या हो जाता है 0। एक्स एक्सिस में बोल रहा है, इसलिए x का मान 3/2 और y का मान 0 हो गया। ये आज आपका चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। अगर किसी में डाउट है तो जो व्हाट्सअप है उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ऐसे उम्मीद से